नमस्कार, हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहा बनी दियारा भोजपुरी। आज हमनी के अपना दियारा इलाका में बानी जब सुरेमनपुर में। हम बता दीजिए 2-4-5 दिन से हमनी के वीडियो को बहुत कम होता। कारण यह बा जे चैत के कटनी शुरू बा, जे जो है बा धावा भैया लागल बा, जे अनाज आ जताना कुली डाट बा मोय बिटोर लेवे के बा। आताना सोना सोना पछुआ बहतिया जे कही मो। पिछला दिन हमनी के दामोदरपुर में भयंकर अगलगी के घटना हो गई रहा। अभी अभी ऐसा सूचना आ रही है कि सिमरिया में अगलगी हो गई बा। तमाम चीज के जानकारी लेवे खातिर हमनी के शाहपुर के विधायक जी आज दियारा में आइल बनी। भेंट हो गईला तो कुछ बुझाई ला जाना हमनी के विधायक जी से बातचीत करे के चाहिए। सबसे पहले हमारा चैनल दियारा भोजपुरी पर स्वागत होगा। तो मैंने कहा बुझे जब लॉगी के घटना हमनी के दियर में बढ़ता, लेकिन दमकल जन बुतावे वाली गाड़ी बड़ी से बड़ा देरी से पहुंचते। हाँ, उसकी थाना में छोटी वाली गाड़ी यहाँ रहती थी हमेशा, और पता चला कि उस दिन वो छोटी वाली गाड़ी यहाँ पर नहीं थी। तो ये गाड़ी जो है आपको करनामेपुर से और जगदीशपुर से गाड़ी मंगाना पड़ा, जिसमें 40-45 मिनट की समय लगी। हम लोग बात कर रहे हैं कि गाड़ी थाना में जो है यहाँ परमानेंट रहनी चाहिए, उसके लिए लोग व्यवस्था करा रहे हैं। तो ठीक बा व्यवस्था देखी, लेकिन सिर्फ अब की बारी के बात नहीं है। साले साले जब मान ली तो मेरा घर में लागल बा, अभी गांठ लागल बड़े सब गेहूं पाक गई बड़े सो रुवाई देख ले कि अगर एगो सलाई अगर काटी के उबार देता तो कई लाखों करोड़ों के नुकसान हो जाये। तो कम से कम सरकार के तो जनप्रतिनिधि के तो ध्यान रखे के चाहिए, कम से कम माने इमरजेंसी में एगो गाड़ी कम से कम दियारा में रहे। बिल्कुल रहना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और बीच में हम लोग का प्रोग्राम जिलाधिकारी महोदय से बातचीत हुई थी कि शाहपुर में जो जगह है वहाँ पे 4-5 दमकल स्टेशन का एक जगह बनाने का, उसका भी प्रपोजल बना के हम लोग बाहर मतलब ऊपर भेजे हुए हैं। चुनाव खत्म होता है तो हम लोग इस विषय पे बात करके कोशिश करेंगे कि यहाँ स्टेशन बनाने का। दामोदरपुर लॉगी के पुछार करे वो तरफ से कुछ सहयोग भइल सभी लोग को जिस दिन आग लगी वैसे ही सूचना हमको मिल गई, तो सारे अधिकारियों से बात करना, दमकल वाले से बात करना, और सारे लोग मिलकर ये सहयोग किए। फिर सारे अधिकारी गए, हमारे कार्यकर्ता गए, फिर हम बबलू जी को भेजे, सारा व्यवस्था करा दिया गया। कम्युनिटी किचन वहाँ चालू हो गई, चेक भी जो मिलना था सभी लोग को मिल गया। आज डायरेक्शन हुआ है, सभी लोग आज चेक डालेंगे। जो समस्या था 1-2 चेक का, वो भी बात करके सारा चीज उसको दूर किया गया है। जो हमसे बन पड़ा हम भी मदद किए। हालांकि अभी जो चुनाव आचार संहिता भी लागू हो चुकल बा, बात चुनाव के भी होती है। जब हमनी के भोजपुर से इंडी गठबंधन से माले के सीट गई बा, सुदामा प्रसाद जी भी जब शायद परिवार के आई रही है, विचार करके गई है। का बुझाता कि हमनी के वर्तमान सांसद RK सिंह जी हो के आवे के चाहिए जब विचार करे करती? देखिए, उनके बारे में तो उनका अपना व्यक्तिगत है कि जाना है कि नहीं जाना है, उनके ऊपर है। लेकिन आप जनप्रतिनिधि के नाते, अब तो चुनाव का समय है, चुनाव के समय में तो सभी लोग जाते हैं, जहाँ नहीं जाना भी चाहिए वहां लोग जाते हैं। चुनाव के समय भी यहाँ नहीं पहुंचना, उनसे यही लगता है कि दम्भी विचार के व्यक्ति हैं। वो आम जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। नौकरी में रहे हैं, IAS रहे हैं, जिलाधिकारी रहे हैं, उसी घमंड में आज भी है। जनप्रतिनिधि के नाते सेवा से, क्योंकि रहने वाले भी बाहर के हैं, सुपौल के हैं, तो यहाँ के लोगों से उनका लगाव नहीं है। आज के दिनों में नहीं आना ये बड़ा आश्चर्य की बात है। वो तो ठीक बा, लेकिन पूरे भोजपुर में 7 गो विधानसभा बा, जौना में ज्यादातर विधानसभा की सीट इंडी गठबंधन के पाले ही दिया। लेकिन फिर भी बार बार कमल के फूल आखिर केकर कमी बा? कमी नहीं है, लोग को उतनी समझ में कमी है, लोग को भ्रमित करते हैं। आप देखिएगा जो शाहबाद में जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें 3 लोग बाहर के। चौबे जी भी बक्सर से 10 साल रहे हैं। इस बार जो उम्मीदवार देना था तो लोकल ही देना था, अगर चौबे जी को हटाना था तो लोकल देना था। आप मिथिलेश तिवारी जी जो गोपालगंज के रहने वाले हैं उनको यहाँ भेज दिए, और भोजपुर में आप देखिएगा सुपौल के रहने वाले हैं, उनको यहाँ उम्मीदवार बनाए हुए हैं। काराकाट में देखिए कि जो वैशाली के रहने वाले शायद है, वो काराकाट चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि समझ में आ रहा बा कि अगर वो लोग समीकरण ये तरीका के दे रहा लोग, अब फिर भी जनता है जब से जिता के भेजत है तो फिर दिक्कत कहाँ बा? नरेंद्र मोदी जी बहुत वोट लेने का हिंदू धर्म के नाम पे सबको यूनाइट करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं देश के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं। उनका कोई भी काम अगर किसी मीडिया से पूछिएगा तो काम के मामले में नहीं गिनवा पाते हैं। 370 राम मंदिर, यही है। पिछला चुनाव पुलवामा के चलते मिला, उसके पहले एंटी
इनकम्बेंसी कांग्रेस पार्टी का बताया कि बहुत करप्शन हुआ, सारा बदनामी को जड़ते हुए हम आएंगे तो देश का तकदीर बदल देंगे। तो ये बात तो ठीक है, 10 साल रहा तो लोग देखना चाहता था कि 5 साल में क्या होता है। तो 10 साल नरेंद्र मोदी जी का हो गया, लेकिन जो वादा होती है, महंगाई बोले थे कि खत्म कर देंगे, वो नहीं कर पाए। मतलब रोजगार के लिए बोले थे कि हम साल में 2 करोड़ लोगों का रोजगार देंगे, वो भी नहीं कर पाए। और इंटरनेशनल में जो रुपया का करेंसी जो डॉलर से गिर रहा है उसको हम ठीक करेंगे। स्विस बैंक में जो खाता जो गलत तरीके से जो वहां पैसा जमा उसको लेके आएंगे। कोई भी मामले में वो सटीक नहीं। लेकिन फिर भी तो जनता वही लोग स्वीकार कर दिया, विपक्ष कहीं ना कहीं नाकामयाब दिया, उनका के रोक नहीं के पाओ। ऐसा बात नहीं है। देखिए, राजनीति बड़े लोगों के हाथ में है देश में। तो जिस इलाका के बात कर रहे हैं तो बड़े लोग जो उनके फेवर में है, क्योंकि वो मायावती को वोट नहीं करना चाहते हैं, लालू यादव को वोट नहीं करना चाहते हैं, पिछड़े में किसी नेता को वोट नहीं करना चाहते हैं। वो प्रचार करते हैं कि नरेंद्र मोदी पिछड़ा है तो इन्हीं को वोट दिया जाता है। एक मानसिकता से मानसिकता कैसे है? जब विधानसभा फूल से ज्यादा बने रहुआ, शाहपुर बने रहुआ, जगदीशपुर रहुआ बने, मैंने सहार संदेश में रहुआ बने, कहे का मतलब बा कि जनता तो एक्सेप्ट कर ले जी। दोनों चुनाव अलग होता है। आप देखेंगे केंद्र में जिसकी सरकार रहती है वो जो है विधानसभा लोकसभा में चुनाव जीत जाती है। अगर 10 साल पहले आप जाएंगे तो यहाँ जो केंद्र में सरकार थी वो यहाँ से जीती थी। तो आज के दिनों में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए लोग केंद्र को देखते हुए लोग वोट करते हैं। सरकार वो माना था नहीं कि आपकी बार भी आर.के. सिंह जी हैं। देखिए, जो लोगों के हाथ में है बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन जरूर पहले से जो पहले पुलवामा हमला जो हुआ था और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई बोलने के तैयार नहीं था। आज के दिनों में कई जगह कंस्टिट्यूंसी में आप देखेंगे सांसद को अपने गांव से भगाया जा रहा है या उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इतने दिनों से कहाँ थे। ये देखने को मिल रहा है। उससे उम्मीद लग रहा है कि कुछ न कुछ जो ये 40 की बात कर रहे हैं या 400 पार की बात कर रहे हैं वो आज के दिनों में संभव नहीं दिख रहा है। बक्सर में आनंद मिश्रा पूर्व में IPS अधिकारी रह चुकल बनी शाम में हुआ के बक्सर में मैंने वहां कह चुनाव लड़ो रुआ कैसे देखे नहीं? तो किसी को भी लड़ने का तो अधिकार है, संविधान देता है, कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। अगर वो लड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं। तो ठीक बा, लेकिन मैंने ये बता दी कि अगर आनंद मिश्रा जी सुनो तो वहां का मैंने लड़े के चाहिए कि ना लड़े के चाहिए? बिल्कुल, अगर उनकी इच्छा है, उनकी व्यक्तिगत ये है, उनकी इच्छा है कि वो सेवा करना चाहते हैं, लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, चुनाव में राजनीति में आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पढ़े लिखे हैं, IPS से नौकरी छोड़ के आए हैं तो कुछ तो अपना भविष्य देखे होंगे या उनके मन में हुआ कि नहीं चुनावी राजनीतिक में हम जाएंगे, लोगों को सेवा करेंगे, तो वो अच्छी बात है ना। विधायक से भी तो शुरुआत कर सकते रहे। अब बोले ना, वो तो व्यक्तिगत उनका चीज है। उनको लगा होगा कि विधायक जो है छोटा पंचायत का चुनाव है, हम बड़े पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी इच्छा होगी इसलिए सांसद का चुनाव लड़ रहे। आखिरी सवाल, जहाँ खाड़ा बने जा हनुमान जी का मंदिर बनल, शायद ये रघुए फंड सब मेरा फंड जनता का ही फंड होता है। जो गांव के लोग डिमांड किए कि हमको चबूतरा छत चाहिए, तो गांव के डिमांड पे ये काम हुआ है। तो यहाँ पे मंदिर का एक बनाएंगे। पहले से भी मंदिर था, वो पुराना हो चुका था और बाढ़ वाला इलाका है तो इसको थोड़ा ऊंचा करके लोग बना रहे हैं। बहुत खूबसूरत काम हुआ है। जाते जाता है जो रोडवा बा हमनी के उमराव से दामोदरपुर माने खराब भइल बा, चौड़ीकरण में हो जाई, बन जाई, का बुझाता काम लागी। आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि टेंडर भी हो चुका है और उन्नयन योजना के तहत मतलब कि जो रोड बनेगा बढ़िया क्वालिटी। चुनाव अभी नहीं हुआ रहता तो रोड में काम लग गया रहता। अभी चुनाव के आचार संहिता के चलते वो फाइल पेंडिंग है, मतलब टेंडर हो चुका है। अब जिनको मिलना है, अब चुनाव जैसे ही खत्म होगा वैसे ही जिनको मिलना है, जो लोएस्ट होंगे वो उनको काम मिलेगा, तुरंत काम लग जाएगा। मैंने काम लगी चुनाव बाद भैया, टेंडर हो चुका है तो काम लगने के लिए टेंडर हुआ ना, वो तो प्रक्रिया है। चुनाव खत्म होगा, काम लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज के बाद बतकई में हमनी के संग शाहपुर के विधायक माननीय श्री राहुल तिवारी जी रहनी है, क्षेत्र में आज भ्रमण पर रहनी है। जौन भी कुछ बन पड़ा हमनी के सवाल जवाब भइला। आज की वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय, देखते रहिए दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।